दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह नितिन गडकरी खुद हैं, क्योंकि ये बात तो आखिर वही कह रहे हैं। दरअसल प्रदूषण के मामले पर नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिया है और मौजूदा वक्त में दिल्ली की जो सरकार है उस पर भी सवाल खड़ा किया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने खुद का ही एग्जाम्पल दे डाला कि भाई मैं परिवहन मंत्री हूं और मेरी ही वजह से 40% पोल्यूशन होता है। आप सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, 40% हमारे कारण होता है। दोस्तों, दिल्ली इस वक्त गैस चेंबर बनी हुई है। गैस चेंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो या तो AQI की परिभाषा बदल देती हैं या फिर प्रदूषण नापने वाली मशीनों के आगे पानी के टैंकर चलवा देती हैं ताकि AQI की रीडिंग में वो कम दिखे। हालांकि प्रदूषण मिटाने के लिए कुछ नहीं किया जाता, उसे कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। अब इस बीच नितिन गडकरी जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि भाई मैं जब दिल्ली आता हूं सिर्फ 2 दिन में मुझे इन्फेक्शन हो गया, गले का इन्फेक्शन उन्हें हो गया दिल्ली में प्रदूषण की वजह से। और तंज भरे लहजे में वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने लगते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि भाई मैं परिवहन मंत्री हूं और गाड़ियां चलती हैं और इसी वजह से 40% के आसपास का पोल्यूशन तो मेरी वजह से ही हो जाता है। और इसके बाद वो अपनी बाकी बातें कहते हैं एथेनॉल को लेकर, जो कि वो अक्सर बोला करते हैं कि हमें बायोफ्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए और इंडिया को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को ज्यादा करें। लेकिन ये चीजें कम भला कैसे होंगी जब राजधानी का ये हाल होगा। राजधानी के क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण के मामले पर कोर्ट से लेकर अलग अलग लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई आखिर कब इस पर जो संज्ञान है वो लिया जाएगा या फिर सरकार कब इस पर जागरूक होगी, कब इसको लेकर एक ठोस कदम उठाया जाएगा। 40% पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा है, ये बात खुद नितिन गडकरी ने कबूली है। इसे उनका एक कबूलनामा भी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार से सवाल पूछा, उनको फटकार भी लगाई, GST को लेकर भी फटकार लगा दी कि भाई एक तरफ पोल्यूशन इतना भयंकर तरीके से फैल रहा है और दूसरी तरफ आपने एयर प्योरीफायर पर 18% की GST लगा कर रखी है, ये क्यों किया है? इसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया। क्या कुछ कहा है वो हम बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्योरीफायर पर 18% GST क्यों लगाया जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्योरीफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्योरीफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18% GST लगाना ठीक नहीं है। अब एयर प्योरीफायर पर GST को लेकर कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। केंद्र सरकार से सीधे यही पूछ लिया कि भाई एयर प्योरीफायर साफ हवा के लिए है ना, आप साफ हवा तो दे नहीं पा रहे हैं। राजधानी में इतनी भयानक स्थिति हो गई है, इमरजेंसी जैसी स्थिति है, वहां पर लोगों को अगर बाहर निकलते हैं तो उन्हें गले में खराश महसूस होती है, आंखें जलने लगती है जरा देर बाहर चलने पर, क्योंकि प्रदूषण की इतनी भयंकर स्थिति हो चुकी है। लेकिन इसे ठीक करने की बजाय आपने ऑलरेडी एयर प्योरीफायर पर GST लगा कर रखा है और वो भी 18% और इसे लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में डाल दिया है, जबकि ये मौजूदा वक्त में एक नेसेसरी आइटम है, यानी कि वो आइटम है जो कि इंसानों को साफ हवा दे सकता है। और इसी वजह से उन्होंने सीधे फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको इस पर से GST घटानी चाहिए, इसे 5% किया जाए, ये बात कोर्ट ने कही है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी भी अपनी सरकार पर सवाल उठाते दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि भाई मैं दिल्ली आता हूं तो पॉल्यूशन का इतना भयानक हाल है कि यहाँ पर मुझे भी गले में खराश होने लगती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं तो मंत्री हूँ और क्योंकि वो परिवहन मंत्री हैं तो कार और बाकियों का जिम्मा उनके ऊपर है। वो चाहते हैं कि देश में एथेनॉल से गाड़ियां चले और इसके लिए वो खुद भी इस तरीके की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उसे प्रमोट भी करते हैं और कह रहे हैं कि भाई एथेनॉल की गाड़ियों की तरफ हमें जाना चाहिए या फॉसिल फ्यूल्स की तरफ, फॉसिल फ्यूल से हटके दूसरी तरफ जो कि बायोफ्यूल्स है उनकी तरफ जाना चाहिए और इसके लिए इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा
जरूरी है और बाकी सारी बातें जो अपनी वो बताते हैं उसी बातों को बताते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर मौजूदा वक्त में कोई मंत्री बोल सकता है तो वो नितिन गडकरी ही है, जो कि उन्होंने बोला भी। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो इसे एक तंज भरे लहजे में दिल्ली सरकार को भी एक बात उन्होंने कहने की कोशिश की है कि भाई प्रदूषण का कुछ किया जाए, क्योंकि जनता की बात तो वो सुनते नहीं है, विपक्ष की बात तो वो सुनते नहीं है, तो क्या पता अपने ही मंत्रियों की बात सुन ले। अगर अपने भी मंत्रियों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर न जाने क्या